गुरु प्रकाश मतलब मोदी की जीत है गुरु प्रकाश, और वो पहले वाले सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। हाँ देखिए, हाँ नहीं मानक जी, ऐसा है कि हम लोग सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं चुनावों पे, कुछ शब्द निकल के आ रहे हैं मतलब जो मुझे थोड़ी चिंतित करते हैं। मतलब अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी वरिष्ठ पत्रकार सारा का सारा श्रेय पोलराइजेशन को दे देते हैं, ब्रांड मोदी को दे देते हैं। मुझे दुख तब होता है कि आप ब्रांड मोदी मैजिक कहते हैं, मोदी मेहनत को आप नहीं देखते हैं। अरे नहीं कह देते वो तो लोकप्रिय है, अरे नहीं वो पोलराइजेशन हो गया। मैं देख रहा था सुबह से, हम भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं। ये बड़ा पीड़ादायक है कि आप तुरंत पीड़ा क्यों हो रही है हमारे खारिज करने के लिए, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है मानक जी। गुरु प्रकाश जी, यहाँ पर बैठते ही हम लोगों ने यही कहा है सबसे पहले कि मोदी जी ने राजनीति में परिश्रम की लकीर जो है वो बहुत आगे खींच दी है। शायद आपने सुना नहीं होगा, मैंने जब बैठा और यही कहा कि उनकी तरह मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वर्क 24/7 का 48/7 कोई नहीं कर सकता है, और इसके लिए ऑपोजिशन को तैयार होना पड़ेगा। तो शायद आप उसके ऊपर हमारे स्टूडियो से न जाइए। हमने हमेशा इस बात को कहा है कि मोदी ने राजनीति की सारी सीमाएं, परिश्रम की सारी सीमाओं को पार किया है। सो आई थिंक यू शुड टेक बैक योर वर्ड्स सो फार एज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कंसर्न्ड। हाँ, और दूसरी बात इसमें एक और चीज और जोड़ दूं गुरु प्रकाश, जब ब्रांड मोदी की हम तारीफ करते हैं वो मोदी जी की तारीफ होती है, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें लोकप्रियता भी आ जाती है, मेहनत भी आ जाती है, उनका करिश्मा भी आ जाता है। तो ब्रांड मोदी को उनकी लोकप्रियता के विरोध में मत मानिए। और तीसरी बात कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतनी साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है कि वहां ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीता जाए। और गुरु प्रकाश, ये तो हम लगातार मान रहे हैं कि इस बार के स्थानीय चुनाव ध्रुवीकरण पर नहीं हुए। 3-4 महीने से हम बहस कर रहे हैं टीवी पर, हमने भी देखा है सबका प्रचार, हम ये मानते हैं। और कौन नहीं मानता? कौन कहता है ये वाला प्रचार, ये वाला चुनाव जो 4 राज्यों में, 3 राज्य पकड़ लीजिए, चौथा चलिए तेलंगाना छोड़ दीजिए। आपको तो इस पे बोलना चाहिए कि आपके सत्रप्स, उनका जो योगदान है इस इलेक्शन में, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको तो अपने सत्रप्स के ऊपर बोलना चाहिए जो इतने साल से राजनीति कर रहे हैं। ओके गुरु प्रकाश बोलिए। सुकेश जी बचे हैं, उनसे भी बुलवा लीजिए, उसके बाद हम बोल देंगे। नहीं, मैंने अपना समय आपको दिया। बोलिए गुरु प्रकाश। ऐसा है मानिक जी, मैं शुद्ध रूप से ये कह रहा था मेरा संकेत, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं था, आप लोगों की तरफ तो कतई नहीं था। सुबह से अलग अलग चैनलों पे हम सुबह से अलग अलग चैनलों पे हम बैठे हुए हैं मानक जी। न्यूज 24 और न्यूज 24 की टीम के प्रति मेरा कोई संकेत नहीं था, आप लोगों ने खुद ही ये जवाब दिया जो काबिले तारीफ है। लेकिन ये सही में पीड़ादायक है मानक जी। और सुकेश जी, मैं बताना चाहता हूं कि लगातार, और ये भी कह दिया गया, अब देखिए मध्य प्रदेश बीजेपी का लगा बिल्कुल कारगर रहा। 100% मतदान जो है सीएम शिवराज के मामा के चेहरे पर, भाई के चेहरे पर किया। बहनों का प्रेम और आशीर्वाद के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सर तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित। ओके, शिवराज जी आ गए थे। गुरु प्रकाश बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। नहीं देखिए मानक जी, मैं बस यही बताना चाहता हूं कि कोई भी चुनाव जो होता है वो लिटमस टेस्ट होता है, आपके नेतृत्व का, आपके काम का, आपकी योजनाओं का, कि आपके काम, आपका नेतृत्व सफल हुआ है कि नहीं। लिटमस टेस्ट ये होता है, अनर्गल बयानबाजी। और बिल्कुल मैं अपने सुकेश जी से मैं अग्री करता हूं कि आज शाम के बाद चुनावी टॉकिंग पॉइंट्स, पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स में परिवर्तन आने होंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, वो गरीब, किसान, महिला, युवा, तो विमर्श इस पे आना चाहिए। कब तक आप तोड़ने की राजनीति करेंगे? और सबसे मुझे दुख इस बात का भी होता है कि आप तोड़ने की बात करते हैं और आप स्वयं अपने यहां प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी ये कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय का नया मॉडल लेकर के आएंगे। अरे क्या मॉडल लेकर के आए हैं आप? मैंने आपको कल का ही उदाहरण दे दिया कि कांग्रेस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाती है, उसमें दलितों को स्थान नहीं देती है, महिलाओं को स्थान नहीं देती है, ओबीसी को स्थान नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। राजनीतिक विमर्श कहां जा रहा है? अगर नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा के पटल पे, सदन के पटल पे महादलित मुख्यमंत्री को अपमानित करेंगे, महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करेंगे, तो इससे जीतने होने वाले। गुरु प्रकाश, आज जो देश का वोटर है, देश का नागरिक है। हाँ सुकेश बोलिए। गुरु, आपकी सब बातों से सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी
गरीब को एक जाति बताते हैं और साथ में आपके डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। आपके होम मिनिस्टर हैदराबाद में जाके कहते हैं कि यहां हम जीते तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये गुड कॉप बैड कॉप जो है, आप अमित शाह जाते हैं मुजफ्फरपुर मेरे शहर में, कहते हैं कि ये जो आरक्षण मिलेगा, ये जो हुआ है, ये किसने किया? ये हमारी कैबिनेट ने किया था। ये गुड कॉप बैड कॉप जो है, ये दोनों मिला के चलता है आपके यहाँ। प्रेम और विश्वास सड़कों पर दिखता था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति असीम श्रद्धा, प्रेम और अटल विश्वास, उनकी गारंटी पर भरोसा और डबल इंजन की सरकार के काम जो हमने किए, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाया और बाकी जो काम किए जन कल्याण के केंद्र। ओके, वो थोड़ा क्वालिटी भी ठीक नहीं थी। गुरु प्रकाश सुकेश का जवाब दीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं अतुल लोंढे पाटिल। और देखिए इसमें यह भी जोड़ लीजिए, अमित शाह ने खुद कहा था, गृह मंत्री ने, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कह रहे थे वो, हमारी सरकार जाति गणना के खिलाफ नहीं है, सभी सही समय पर हम फैसला करेंगे। और यहां आप कह रहे हैं तोड़ने की राजनीति बंद होनी चाहिए। नहीं देखिए, अब मानक जी, अगर मैं एक पोजीशन ले रहा हूं तो यह जरूरी है कि मैं दूसरे पोजीशन के विरोध में ही बोल रहा हूं। अगर पीएम कहते हैं कि गरीबी, किसान ये प्रमुख जाति हैं, तो ये तो नहीं कह रहे कि जातिगत जनगणना के हम खिलाफ में हैं। ये कैसी बात है भाई? अगर आप एक पोजीशन लेंगे तो दूसरा पोजीशन अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। मेरा इसमें कोई मानना नहीं है। और देखिए, हम लोगों ने इसमें 1000 डिबेट किया है। जातिगत जनगणना हो, आदिवासी की बेटी का सर्वोच्च स्थान पे जाना हो, ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार समाज के सभी वर्गों को उचित सम्मान और भागीदारी मिल रही है। ओके, मुझे पता है गुरु प्रकाश इसका परिणाम बहुत ही शार्प, बहुत ही मंझे हुए प्रवक्ता हैं आप। मुश्किल सवालों से भी बड़ी चतुराई से निकल जाते हैं। मेरा एक सवाल है गुरु प्रकाश जी से, हाँ। जो इससे बिल्कुल परे है। और गुरु प्रकाश जी ये बताइए कि 163 का बहुमत लेके आने वाले मुख्यमंत्री को आप ताज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ, यही मैं पूछने वाला था। सीएम यही सवाल है, आज का सवाल बस यही है। और ये मत कह दीजिएगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा और फल्ला डिसाइड। टेल मी मॉरली, एथिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Politically. क्या होगा? और पॉलिटिकली तो खैर है ही है। हाँ। पॉलिटिकली पर ही तो क्वेश्चन है। अरे अनुराधा जी, आपकी सुई लगता है वहीं अटक गई है। नहीं, मेरी कोई सुई नहीं लटकी है। आग छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। चलिए तीनों को बता दीजिए। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से उनके योगदान को कहीं से भी कमतर करके नहीं, निश्चित रूप से देखिए मानक जी, अनुराधा जी, कहीं से भी शिवराज सिंह चौहान जी के योगदान को कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। हम लाडली लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, लाडली बहना की बात कर रहे हैं, तो इसी व्यक्ति ने उसकी कल्पना की थी। अब निर्णय क्या होगा, ये मुझ जैसा सामान्य अदना सा कार्यकर्ता थोड़ी बोल देगा टेलीविजन पे। अभी ये लंबा प्रोसेस है, लंबा समय, 2-3 दिन में सबका सब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा वेट। अच्छा, एक सवाल है। ओके, ऑलराइट। ओके गुरु प्रकाश, एक सेकंड, मैं समझ गया। मुझे पता था आप यही कहेंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल तय करेगा, ये पार्टी का स्टैंड होता है।